हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सार्वजनिक वस्तुओं का अर्थ एवं विशेषता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं या सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या है। तो सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है या उन्हें पब्लिक गुड्स कहा जाता है। यह वस्तुएं समाज द्वारा और ये वस्तुएं समाज द्वारा सामाजिक कल्याण में वृद्धि लाने हेतु उत्पादित एवं आपूर्ति की जाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो सार्वजनिक वस्तु अर्थशास्त्र में एक शब्द है, यानी जो सार्वजनिक वस्तु है क्या है, तो अर्थशास्त्र में एक शब्द है जिसका तात्पर्य उस वस्तु विशेष से है, यानी जिसका जो तात्पर्य है उस वस्तु से है या वस्तु विशेष से है जो हर किसी के उपयोग के लिए उपलब्ध है, यानी जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, प्रत्येक नागरिक कर सकता है। और एक व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करने से, इसका उपभोग करने से दूसरे के लिए उसकी उपयोगिता कम या समाप्त नहीं होती है। इसे गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी माना जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा समग्र रूप से समाज को प्रदान की जाती हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता कौन कौन सी है। तो सार्वजनिक वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहली विशेषता है गैर प्रतियोगी, यानी सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतियोगी होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग करने से दूसरे व्यक्तियों के लिए इसकी उपयोगिता कम या समाप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक सेतु यानी पुल पर किसी के आने से या ना आने से या अन्य व्यक्तियों के आने जाने से या ना आने जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ज्यों का त्यों वो बना रहता है। ठीक है। अगला है इसी प्रकार सड़कों, प्रकाश स्तंभों, शिक्षा आदि का उपयोग करने से या ना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सार्वजनिक होते हैं, ये सभी के लिए उपलब्ध होता है। दूसरी विशेषता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में बाजार तंत्र असफल रहता है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में बाजार तंत्र क्या होता है, तो असफल रहता है। अगली विशेषता है सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग एवं लाभ समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान मात्रा में उपलब्ध रहती है। समाज के कोई भी व्यक्ति हों, अमीर हों, गरीब हों, लखपति हों, वो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहता है। अगली विशेषता है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक तौर पर किया जाता है तथा वस्तुओं की आपूर्ति से सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होती है, और जो सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति होती है सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होती है। अगली विशेषता है कि सार्वजनिक वस्तुओं पर पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सार्वजनिक वस्तुओं पर पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ प्राप्त होता है। और सार्वजनिक सत्ता इसकी उत्पादन लागत प्रत्येक व्यक्ति से वसूल करती है, यानी जो सरकारें होती हैं, सार्वजनिक सत्ता होती है, इसकी उत्पादन लागत को प्रत्येक व्यक्ति से वसूल करती है। उदाहरण के लिए कानून का पालन करने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति कानून को फॉलो करता है, कानून का पालन करता है, पुलिस प्रशासन आदि की व्यवस्था पर होने वाले व्यय को इस आधार पर देने से मना नहीं कर सकता कि हम नहीं देंगे कि वह इसका लाभ नहीं लेता है, नहीं प्रत्येक व्यक्ति को देना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।